गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के सेगमेंट जो है महत्वपूर्ण रहता है जितने भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया? वेयर वाज द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ऑर्गेनाइज्ड? ये बेसिकली इसमें गिवन है दोहा है, पटना है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है। ये जो 11वां संस्करण है ये दोहा में आयोजित किया गया। ठीक है, 11वां जो संस्करण है ये दोहा में आयोजित जो है किया गया 15 से 19 दिसंबर को 2025। ठीक है, क्योंकि 9 दिसंबर को जो है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये दोहा में जो है इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का है, ये जो इसके 2003 में इसको अपनाया गया और 2005 से जो है इसको लागू किया गया। तो ये यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश की स्पेस एजेंसी ने मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मावेन, ये मावेन की फुल फॉर्म भी है, मिशन लॉन्च किया था? विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मावेन मिशन? भारत, अमेरिका, जापान, रूस। ये मावेन मिशन जो है ये अमेरिका का है और मार्स यानी जो मंगल ग्रह है उस पर जो है पानी व जो वायुमंडल जो है गायब हो रहा है उसकी विवेचना के लिए, उसको देखने के लिए जो है ये मिशन अमेरिका ने मावेन जो है शुरू किया है। ठीक है, यानी मंगल के वायुमंडल व वाष्पशील जो गैसें हैं उनके विकास के लिए जो है ये मिशन का लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया खोजी गई? ये इन विच स्टेट हैज इंडिया लार्जेस्ट एंशियंट सर्कुलर स्टोन लैब्रिथिम बीन डिस्कवर्ड? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। महाराष्ट्र में ये खोजी गई और ये लगभग 2000 साल पुरानी है। ठीक है, ये 15 सेकेंद्रित यानी वलोस पर आधारित है जो इसका खोजा गया है। इसको बेसिकली चक्रव्यूह भी नाम दिया गया है इसको। और ये लगभग 50 गुना 50 जो है आकृति में बनी गई है। ठीक है, और बोरबिट जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से जो है इसको ये विश्व की सबसे प्राचीन जो है जो बोरमणि घास के मैदान है वहां से जो है इसको प्राप्त किया गया है। बोरमणि जो घास के मैदान वहां से जो है इसको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये महाराष्ट्र से जो है मिली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु चाता की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु चाता स्टार्टेड? ये उड़ीसा के बैरगढ़ जो है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का बैरगढ़ है, वहां से जो है ये प्राप्त हुआ है। इसमें जो कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण और जो राजा कंस हैं, ठीक है, उसकी कहानी पर आधारित है। ठीक है, उसकी कहानी पर आधारित है। ये सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये भारत की विश्व विरासत को जो है दर्शाता है कि कैसे भारत जो है जिस पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, ठीक है, ये इसमें जो है बेसिकली दिखाया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के शुभंकर, ये पहले संस्करण का शुभंकर मोरवीर है, को किस राज्य ने लॉन्च किया है? इन विच स्टेट वॉज मोरवीर द मस्कट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 लॉन्च? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और ये जो मोरवीर है ये छत्तीसगढ़ ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। मोरवीर, वीर मतलब होता है बहादुर और मोर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। यानी ये जो जनजातीय जो सभ्यता है उसका प्रतीक है और उसके जो विकास है उसको जो है दर्शाता है, ठीक है। मोरवीर नाम से है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आदिवासी समुदायों के जो गौरव है, साहस है, ठीक है। यानी जो गौरव है, साहस है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। तो पहले जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हैं वो छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस होंगे, यही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा? हु विल प्रेजेंट इंडिया फर्स्ट रोलिंग बजट? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये जो रोलिंग बजट है, रोलिंग बजट बेसिकली मध्य प्रदेश ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है इसको इंट्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या है, रोलिंग बजट को निरंतर बजट भी कहते हैं, निरंतर बजट भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, हर एक साल में मतलब एक साल एक बार जो है, यानी आप इसको कह सकते हो बजट को साल में एक बार, ठीक है, बजट को साल में एक बार, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर जो है नेक्स्ट साल जो है वो निरंतर अपना लगभग 3 साल तक जो है ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे 2026-27 में इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर 27 और 28 के लिए हो जाएगा, फिर 28 और 29 के लिए हो जाएगा। तो ये 3 साल का लगभग जो है 3 साल का एक रोलिंग बजट जो है निरंतर उसमें जो है जुड़ता रहेगा। मान लीजिएगा जैसे 1 फरवरी 2025 से ये शुरू हुआ, ठीक है, तो 25 के एंड होते ही क्या होगा, 26, तो आगे से जो है ये बजट ऑटोमेटिक जो है कंटिन्यू उसमें 2026 हो जाएगा। तो रोलिंग बजट का मतलब होता है निरंतर बजट भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको रोलिंग को फास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द ग्रेट सेक्शंस बैंक किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च बुक द ग्रेट सेक्शन बैंक? उर्जित पटेल, उमा भारती, अभिनव अरोड़ा, सुरेंद्र दास। उर्जित पटेल जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, इन्होंने जो है ये पुस्तक जो है ग्रेट सेक्शन बैंक जो है लिखी है और इसमें जो है सरकार की नीतियों या जो राजनीतिक उठापटक है उसके बारे में जो है काफी लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2036 तक किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036? भारत, जापान, रूस, फ्रांस। और ये जो घोषणा की है रूस ने की है 2036 तक चीन के सहायता से या चीन के सहयोग से जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है चंद्रमा पर जो है स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, वैज्ञानिक मिशनों को जो है इससे जो है काफी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट देखें, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? जिनेवा, दोहा, पेरिस, न्यूयॉर्क। दोहा में जो है ये 15 से 19 दिसंबर को जो है इंट्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट, हाल ही में किस भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है? विच लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथाली। सैंथाली जो है अभी इसको जो है संवैधानिक भाषा में जो है अभी शामिल किया गया है, ठीक है। साथ ही कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषा जैसे जिनको हम क्लासिकल भाषा भी कह सकते हैं, लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ये हम याद कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है
ए मतलब असमिया, बी मतलब बंगाली, एम मतलब मराठी, पी मतलब प्राकृत, और प्राकृत के बाद पी मतलब जो है पाली जो है भाषा। तो ये क्लासिकल भाषा जो है इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट। नेक्स्ट है कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका वर्ष है। जैसे साइमन कमीशन भारत आया था, ये 3 फरवरी 2028 को आया था, और लाला लाजपत नेता के नेतृत्व में पंजाब में इसका बड़ा विरोध किया गया, जहां पर उनको जो है लाठियों से पीटा गया, उनकी भी जो है कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का भारत में हर जगह विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में एक तो ये 2 साल पहले आ गया, और दूसरी चीज ये थी कि सारे जितने भी कमीशन के सदस्य थे, वो 7 सदस्य थे इसमें, वो सभी के सभी जो है व्हाइट थे, इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। हालांकि इसका जो है जिन्ना ने काफी विरोध किया था, और फिर जिन्ना डिक्लेरेशन जो है 14 सूत्री मांग जो है जिन्ना ने भी की थी। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के जो किसान थे उनकी लगान वृद्धि का विरोध करते हुए महात्मा गांधी के सहयोग से सरदार वल्लभ पटेल ने जो है इसमें अहम भूमिका निभाई थी, और गांधी जी के कहने पर ही वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु सुखदेव, इन पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाने के बाद जो है 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये भी 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीन का प्रस्ताव जो है इसमें रखा गया था, और 26 जनवरी इसी वजह से हिस्टोरिकल डे की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार जो है पूर्ण स्वराज मनाया गया। तो आशा करते हैं ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।